The case relating to the Waqf Amendment Act 2025 in the Supreme Court, today the second day hearing took place, and it is a normal and a legal process, and whatever the court has said even today was also very important. Especially the court has said that the Waqf properties which come under the Waqf by user and is registered must not be denotified, and no new appointment should be made in the state Waqf boards or central Waqf council. And the next date of hearing is will be take place on 5th May. And our only concern is that we have put forward before the court that many of the provisions and amendments that have been made in this act are basically against many articles of our constitution, especially article 14, 15, 25 and 26. And in this light we are before the court, and we expect that the court will hear us in detail and will give a judgment according to the constitution of our country, which guarantees complete religious freedom, and article 25 and 26 also guaranteed that all the religions have complete freedom to manage their religious affairs. So these Waqf properties are an essential part of our religion, and so we should have been given complete religious freedom to manage our religious properties. नए वक्फ संशोधन कानून पर दायर याचिकाओं पर आज सुनवाई का दूसरा दिन था। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ की बोर्ड में फिलहाल पहले जैसी स्थिति बने रहने का आदेश दिया है। सरकार को जवाब देने के लिए 1 सप्ताह दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि वक्फ बोर्ड में कोई नियुक्ति न की जाए। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना अपना अंतरिम आदेश लिखवा रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई 5 मई को मुकर्रर की गई है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के सिलसिले में जो सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन की भी सुनवाई हुई, ज़ाहिर सी बात है ये एक लीगल प्रोसेस है, उसी के तहत ये कार्रवाई चल रही है, और कोई भी बात फाइनल तभी कही जा सकती है जबकि फाइनल डिसीजन कोर्ट का आए। लेकिन आज भी कोर्ट ने बहुत अहम और कीमती बातें कही हैं, जिसमें ख़ासकर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ वक्फ बाय यूज़र के तहत हैं, रजिस्टर्ड हैं, उनको डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। और उसी के साथ साथ वक्फ काउंसिल में, सेंट्रल वक्फ काउंसिल या स्टेट वक्फ बोर्ड्स में कोई नया ही नियुक्ति या अपॉइंटमेंट ना किया जाए, और ज़ाहिर सी बात है कोई भी नए चेंजेस ना किए जाएं। इससे ये उम्मीद है कि ये केसेस में हम लोगों को इंशाअल्लाह इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और जो सबको जवाब देने का टाइम दिया गया है और 5 मई को हियरिंग की डेट है, तो देखना ये है कि उस दिन हियरिंग का क्या रिज़ल्ट आता है। लेकिन बहरहाल हम सब की मांग यही है कि वक्फ जो कि हमारे यहाँ मज़हब इस्लाम के एक एसेंशियल पार्ट है, हमारे मज़हब की एक एसेंशियल प्रैक्टिस है, उसमें किसी किस्म की का इंटरफेरेंस और मदाखलत ना हो। और जो ये कानून बना है, इससे जो हम लोगों को दिक्कतें और शिकायतें हैं वो भी कोर्ट के सामने तफसील से रखी गई हैं और आइंदा भी रखी जाएंगी, और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोगों को उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इंसाफ होगा।